जो सही हो रहा है उसको उजागर करने में आगे बढ़े। मीडिया चौपाल के 3 दिवसीय प्रोग्राम का आज दूसरा दिन है। स्टेट मिनिस्टर अश्विनी कुमार चौबे जी आज आए थे और इस मीडिया चौपाल में आकर उन्होंने मीडिया चौपाल को संबोधित करते हुए उसकी सराहना की और इलेक्ट्रॉनिक दीप प्रज्वलित कर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कुछ अपने विचार व्यक्त किए। तो आइए हम उनके ही माध्यम से आपको सुनाते हैं कि उन्होंने मीडिया चौपाल में क्या विचार व्यक्त किए। अश्विनी कुमार चौबे जी। आज इस मीडिया चौपाल 2022 में यहाँ मंचस्थ हमारे ऐसे सभी उपस्थित परम आदरणीय श्री इंद्रेश कुमार जी जो मार्गदर्शक है, लेफ्टिनेंट जनरल RN सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह जी, BS पावला जी, रामेश्वर जी मिश्र, गोलोक बिहारी राय सामने बैठे हुए हैं जिनके आमंत्रण पर हम आए, श्रीमती रेशमा सिंह जी, राजकिशोर जी, मनदीप अग्रवाल जी, अनिल सुमित्रा जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, KG सुरेश जी, बलदेव जी और उपस्थित हमारे सभी प्रिंट इंडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जितने भी वरिष्ठ यहाँ पत्रकार भी हैं और हर प्रकार से हम कह सकते हैं कि बड़े विद्वत जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पूरी क्रीम ऑफ द सोसाइटी हम ये कह सकते हैं कि पूरे समाज के और आज के परिवेश में विषय भी आपने बहुत अच्छा अमृतकाल में भारत अभ्युदय चुनौतियां पर और आज कार्यक्रम का शुभारंभ यो कल हुआ है, किंतु कल आज ही हुआ, कल से कार्यक्रम चल रहा है 2, 3, 4 और तो तकनीकी सत्र थे। उद्घाटन सभी तमाम भाइयों और बहनों, मुझे खुशी है कि आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जयंती भी है और उन्हें मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आप सबकी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। जहां तक मीडिया चौपाल, ये मीडिया चौपाल नाम रखा गया है, मैं इसकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं। ये आपने सेल्फ और सेल्फी वो सेल्फिश इस पत्रकारिता के इस दौर में मीडिया समाज की जो भूमिका हो सकती है, उसके बीच जो बेहतर संबंधों को बनाने का जो भगीरथी प्रयास विगत 2012 से प्रारंभ हुआ है, ये अपने आप में मीडिया जगत के लिए, जिसको कहते हैं कि देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था के एक बहुत बड़े स्तंभ होते हैं, तो ऐसे स्तंभ को जगाने का काम, उनको जलाने का काम और राष्ट्रीय धारा के साथ ये सभी जुड़े रहे, इसका एक सतत प्रयास चल रहा है। जहां तक बदलते आधुनिक परिवेश में सूचना का माध्यम भी बदल गया है। आप सबको मालूम है कि पहले से कहीं अधिक तेज और प्रभावी भूमिका आज सूचना प्रौद्योगिकी के जमाने में, अभी मैंने देखा कि भाई यहाँ उसका प्रत्यक्ष उदाहरण डिजिटल और इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है।
तो सूचना कोविड के वैश्विक महामारी ने हम सब लोगों को बहुत सारी पुरानी भी और बहुत सारी आधुनिक तकनीकी को भी जन्म देने का काम इस कोविड कालखंड में हुआ है। और इसलिए मुझे खुशी है कि जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रकार के जो पक्ष है उसके बारे में जो यह आयोजन है, इसमें जो एक मंथन, समुद्र मंथन और उससे जो अमृत कलश पाने जैसा जो हम कह सकते हैं कि इस मंथन के बाद कुछ, और हम लोगों ने आज़ादी के 75वें वर्ष में हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से यह आज का जो सत्र है उद्घाटन, जो 2012 से आप करते आ रहे हैं, अब इस अमृत काल में हम प्रवेश कर गए, तो हमें अमृत काल में इन चुनौतियों को भी सामना करना पड़ेगा। जो भारत का अभ्युदय की बात हम करते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भारत श्रेष्ठ हो और भारत का भाग्य लिखने वाला हम सब होंगे। भाग्य विधाता हम सब लोगों की प्रतीक्षा कर रही है कि हम भारत को कैसा भारत बनाएंगे। और मुझे ऐसा लग रहा है मित्रों, कभी भारत दुनिया की तरफ देखता था और आज दुनिया भारत की ओर देख रहा है। ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मुझे लगता है कि लगातार जिस प्रकार से यौम सरकारें आएंगी, किंतु जिस प्रकार से हमारी सरकार, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, और जिस विचारधारा से ये सरकार के काम हो रहे हैं, वह विचारधारा, वह विचार परिवार, आज हमें गौरव है कि हम उस विचार परिवार के सदस्य हैं। और इसलिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारा दायित्व है, उस दायित्व को हम कैसे निर्वहन करें, इसका ख्याल हमें रखने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कभी उस समय कहा होगा कि 21वीं शताब्दी भारत का होगा, शिकागो के उस सम्मेलन में। और सचमुच हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने जो मुकाम हासिल किया है, वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही अनुप्राणित है और हम भारतीय इसके लिए गौरवान्वित हुए। आपको मालूम होना चाहिए कि आज जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्व के एक, हम ये कह नहीं सकते कि अभी मैं विश्व के गुरु हो गए, किंतु विश्व के गुरु बनने की जो प्रक्रिया है, उस भूमिका को हम निर्वहन कर रहे हैं। विश्व गुरु बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और यह काम अकेले नहीं हुआ है, एक दिन में नहीं हुआ है। ये लगातार सतत काम करते हुए और राष्ट्रीय विचारधारा को के माध्यम से हमने जो राष्ट्र निर्माण की दिशा में जो हमारे लोगों ने हमें मार्गदर्शन दिया, जो काम हो रहा है, और वही कारण है कि आज की जो सरकार है इस विचारधारा से अनुप्राणित होकर के और विश्व गुरु की भूमिका में हमें आज खड़े। जहां तक मालूम है कि 2 दिन पहले ही विश्व के 75% व्यापार और 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाला भारत G20 की कमान को भी हमें संभालने का दायित्व प्राप्त हुआ है। उसके अध्यक्ष के रूप में भारत गौरवान्वित है। तो इस कालखंड में हमें अमृत काल में एक बहुत बड़ी चुनौती भी हमारे सामने है। दोस्तों, इसमें 2 राय नहीं कि अमृत काल भारत का अभ्युदय
काल है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और हमने भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प लिया है, हम संकल्प से सिद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। और इसलिए आज का भारत आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। नई संभावनाओं को पोषित करके नए संकल्पों को साकार करने की दिशा में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हुए 15 अगस्त 2022 को अमृत काल का शुभारंभ हुआ है। स्वतंत्रता के उस अमृत महोत्सव, उस अमृत काल की दिशा में जो आगे बढ़ा है, और इसलिए इस अमृत काल में सबका साथ, सबका प्रयास भारत को आगे ले जाएगा। और इसमें आप जैसे मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे विश्वास है कि यह तकनीक का दशक है और आईटी के क्षेत्र में भारत विश्व स्तर पर एक ताकत ही बन करके उभर करके खड़ा हुआ है। हमारे पास इस तकनीकी युग में योगदान देने की अपूर्व क्षमता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। और आपने देखा कि हमारा अटल इनोवेशन मिशन, हमारा इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे स्टार्टअप और एक नया सेक्टर विकसित कर रहे हैं, और युवा पीढ़ी के लिए एक नए अवसर भी हमने प्रदान किया है। सचमुच आने वाला समय हम भारतीयों का है, और इसलिए हमें गौरव के साथ, और जैसे हम सब लोगों ने पौधों में परमात्मा का, आपने पौधा अर्पित करके बहुत पुण्य काम किया है। जहाँ पौधों में परमात्मा को हम देखते हैं, जहाँ नदी में माँ, हर पत्थर में शंकर, हर कंकड़, हर शंकर का रूप है, उसको देखते हैं। यही तो हमारी शक्ति है और यही शाश्वत है, यही हमारी संस्कृति है और यही विरासत है। मुझे लग रहा है कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस पवित्र ध्येय के साथ हम सभी बढ़ रहे हैं। 15 अगस्त 22 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल का जो पंच प्राण दिया है, वह पंच प्राण, एक तो विकसित भारत का लक्ष्य, औपनिवेशक मानसिकता के किसी भी निशान को हटाने के लिए अपनी जड़ों, नागरिकों में एकता और कर्तव्य की जो भावना है, उस पर गर्व करने का आह्वान किया है। मुझे ऐसा लगता है ये पंच प्राण हमें विरासत के साथ साथ विकास को भी साथ लेके आगे बढ़ना है। हमें संस्कृति को भी बचाना है और हमें विकास को भी आगे बढ़ाना है। हमें अपनी पुरानी विरासत को नहीं भूलना, और इसलिए ऐसा प्रयास और सभी चुनौतियों का मुकाबला करके उससे मील का पत्थर सिद्ध होगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। मुझे लग रहा है कि हम सबका जो सामूहिक प्रयास और जो सबका विश्वास है, ये समाहित होगा। और आप जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की समृद्धि और विकास के लिए सुरक्षा पहला मापदंड है। यहाँ जिस प्रकार से हमारे फैंस के माध्यम से पूरे विश्व में राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच, हमारे माननीय इंद्रेश जी यहाँ अभिभावक के रूप में बैठे हैं, इनके सतत प्रयास से लगातार, और जिस प्रकार से हर नागरिक के जीवन की सुरक्षा को कैसे और सुगठित किया जाए,
देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को कैसे मजबूत किया जाए, तो निश्चित रूप से यह हम सबका मौलिक अधिकार भी बनता है। और आज जब विश्व में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा का खतरा बढ़ रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह की संगोष्ठी का आयोजन, जहां से नागरिकों में सुरक्षा का भाव संचालित होता है और वहीं सरकार के नीति नियंताओं को अपनी नीतियों का उसको कार्यरूप देने का सम्यक सुझाव भी प्राप्त होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने इस संगोष्ठी का नाम चौपाल दिया है। ये अपने इस संगोष्ठी में चौपाल जो हमारी संस्कृति में और हमारे विरासत के अनुकूल है। हम लोग गांव में रहते थे, चौपाल लगाते थे। हमें वो पद्धति कि पूरी तरह से अपने पूर्वज और अपनी नीतियों का निर्धारण चौपाल में बैठ करके ही किया करते थे। तो यह नाम जस नाम तस काम, आपने ऐसा नाम दिया है और उसके अनुसार आप काम भी कर रहे हैं। और संयुक्त राष्ट्र के सबसे शक्तिशाली संगठन के रूप में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का दायित्व भारत के ऊपर है और ऐसे समय में राष्ट्रीय सुरक्षा पर चौपाल का आयोजन, इसकी उपादेयता और उपयोगिता एवं प्रासंगिकता को भी अधिक बल प्रदान करता है। इसमें कहीं दो मत नहीं। इस चौपाल में मंथन से जो निष्कर्ष निकलेगा वह भारत की आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस सामूहिक आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई भी है। स्वतंत्र भारत का अगला 25 वर्ष जो अमृत काल है, इस काल में हम सबको तेज गति से उतने ही कार्य करने की आवश्यकता है। और हमने पिछले 75 वर्षों में जो किए हैं, हमें 25 वर्षों में पूरी लगन के साथ तेजी से हमें इस अमृत काल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और हम करेंगे भी। हमारे देश में युवकों में असीम क्षमता भी है। इस चौपाल का आयोजन इस धरती पर किया गया है। ये धरती बहुत ही पावन पुनीत धरती है, जहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने सैनिकों के लिए कहा था, 100 से एक लड़ाओ, 1.25 लाख से एक लड़ाओ, और चिड़ियन तो मैं बाज तुड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाओ, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम का हो। तो ये गुरु गोविंद सिंह का संकल्प भूमि है और वहीं से आज ये प्रेरणा जग रही है। तो मुझे लग रहा है कि भारत की तेजी से बढ़ती इस अर्थव्यवस्था, सामरिक क्षेत्र में भारत का जो बढ़ता हुआ सामर्थ्य और अनंत काल से चली आ रही जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, पूरे विश्व हमारे परिवार के रूप में जो हमारी कल्पना है, उस नीति को पूरा विश्व भारत की ओर आशा दृष्टि से देख रहा है। इसमें कहीं दो मत नहीं। तो आज इस विपदा के समय में भी जहां दूसरे राष्ट्रों ने अपने आर्थिक और हित सिद्ध किए हैं, भारत ने दूसरे राष्ट्रों को सहायता दिलाने में बहुत बड़ा काम किया है। चाहे वो वैश्विक महामारी के दौरान वैक्सीन की बात हो, दवाइयों की बात हो, हमने एक संकल्प होकर के कम साधन में भी हमने देश को भी ठीक रखा और दुनिया को भी आगे बढ़ाने में हम कामयाब रहे। मुझे जहां तक लगता है कि इस चौपाल में अपने कार्यक्रम की 1 दशक पूरा आपने किया है और आगे, परंतु इस काल में अत्यंत सूचनाओं की जो चुनौती में गुणात्मक बढ़ोतरी भी हुई है। सूचनाओं के प्रसार में सोशल मीडिया में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आप सब निभा रहे हैं। आने वाले समय में इसका हस्तक्षेप और अधिक होने वाला है, इसमें दो मत नहीं। आपका यह आयोजन इसके विविध पहलुओं पर चिंतन मनन का अवसर भी प्रदान करेगा। और ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क में फर्जी खातों
जो और स्पाम संदेशों को बंद करने की बात कही है, मुझे लगता है कि हमें असत्य और भ्रामक सूचना फैलाने वाली जो ऐसे सोशल मीडिया के कुप्रभाव को कैसे रोका जा सके उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारी सांस्कृतिक विरासत को जो व्यक्ति, परिवार और समाज को सांप्रदायिक या मजहबी कट्टरता फैलाने वालों उससे कैसे सुरक्षित किया जाए, इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है। और आज के इस कार्यक्रम में जो 3 दिनों तक चलने वाला ये चौपाल है, जरूर इस मंथन से निष्कर्ष निकलेगा और भारत को एक दिशा देने का काम करेगा। मैं आप सभी भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हुए और इस विश्वास के साथ कि हम होंगे कामयाब और हम देश के लिए उठ खड़ा होंगे। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। भारत यशस्वी हो। मैं इन शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा पूरे आयोजनकर्ताओं की, जो आपने मुझे यहाँ बुला करके इतने अच्छे लोगों से कम समय में मुझे मिलने का अवसर प्रदान हुआ। सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत पुराने भी हैं, नए भी हैं, नई पीढ़ियाँ भी हैं और हम सब लोग मिल करके जो एक इस कार्यशाला के माध्यम से और हमारे अभिभावक का जो मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है और उस मार्गदर्शन के बाद निश्चित रूप से ये मीडिया चौपाल 2022 देश और दुनिया में आगे बढ़ करके आत्मनिर्भरता की दिशा में निश्चित रूप से हमें एक मार्ग देने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।